केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपन ने पढ़ा था एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और उसके बाद में अपना नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन यानी एलर्जी के विरुद्ध, यानी ऐसे रसायन जो कि हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करते हैं। हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करते हैं। हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करने वाले जो रसायन है उन्हें प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। और हिस्टामिन के कारण क्या होता है? शरीर के ऊपर लाल दाने, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, खुजली आती है, आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, आंखों में जलन होती है, नाक का बहना, नाक का बहना, आंखों में जलन, आंखों में जलन, ये सब हिस्टामिन रसायन द्वारा होते हैं। शरीर के अंदर हिस्टामिन रसायन होता है जो यह कार्य करता है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि देखो, कई बार हम देखते हैं कि गंवार की जो फसल है, गंवार की फसल, इस फसल के अंदर से हम गुजरते हैं तो त्वचा अथवा शरीर पर खुजली आना शुरू हो जाता है, खुजली उत्पन्न होने लग जाती है शरीर पर। प्रदूषण युक्त स्थान पर जाते हैं, प्रदूषण वाले स्थान पर जहां पर टायर आदि जलते हैं, वहां जाने से आंखों में आंसू आते हैं। धुआं वाले स्थान पर भी यह बात देखी जाती है। साथ में हम देखते हैं कि कई बार मौसम में बदलाव होता है, मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होता है तो नाक का बहना, नाक का बहना ये आम बात है। और ये वेसोडाइलेटर या हिस्टामिन के कारण होता है। वेसोडाइलेटर, वेसोडाइलेटर्स रसायन है, यह कोशिकाओं को, सेल्स को शिथिल कर देता है, जिससे नाक का बहना, आंखों में जलन होना आदि होता है। हिस्टामिन रसायन का कारण होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रति एलर्जिक या एंटीहिस्टामिन वो मेडिसिन होगी जो इसकी एलर्जी के विरुद्ध काम करेगी अथवा इसके हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करेगी। इसका उपयोग टेबलेट या सॉल्यूशन के रूप में किया जाता है। टेबलेट के रूप में हम देखते हैं सबसे एविल की टेबलेट आती है, मधुमक्खियां डंक मार देती है, उस समय भी त्वचा पर जलन होती है, तो जलन आदि, नाक का बहना अथवा एलर्जी के लिए हम एविल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेक्डोन, डेक्सोना का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एलर्जी कार्यों में सेट्राजिन रसायन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं, शरीर में जाकर हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करते हैं। और हिस्टामिन के कुछ एग्जाम्पल हम रख सकते हैं कि सेल्डेन, सेल्डेन एक हिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन मेडिसिन है। इसके अलावा हम कह सकते हैं डाइमेटेप, डाइमेटेप ये भी प्रतिहिस्टामिन मेडिसिन है। तो सेल्डेन और डाइमेटेप है, ये प्रतिहिस्टामिन रसायन है। प्रतिहिस्टामिन औषधियां लेने से हो सकता है हमें कई बार नींद आए,
मोस्ट ऑफ नींद आती है, नींद आना, निश्चेतना या अचेतन की अवस्था में भी चले जाते हैं, अचेतन की अवस्था में भी चले जाते हैं। अतः हमें प्रतिस्टेमिन औषधियां डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ठीक है, चिकित्सक की सलाह से लेनी चाहिए। साथ में इनका नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल। जैसे हमने एक साथ एविल की काफी सारी टेबलेट ले ली तो अचेतना या निश्चेतना में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मेडिसिन है उनको डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो प्रतिस्टेमिन या प्रति एलर्जिक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करती है। ये हिस्टामिन के कारण शरीर पर लाल दाने, खुजली, आंसू, नाक का बहना, आंखों में जलन, ये सब होता है। और जैसे गंवार की फसल है, प्रदूषण वाले स्थान से हम निकलते हैं, धुआं है, या भी और भी कई प्रकार की खेतीबाड़ी के अंदर कई प्रकार की फसलें होती है, उनके से अंदर से हम निकलते हैं तो त्वचा पर खाज खुजली आना स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी ये एलर्जिक प्रोसेस है। मौसम के अनुसार नाक का बहना हो जाता है, नाक आंखों से पानी का आना है, आंखों से आंखों का बहना है, तो ये सब का सब हिस्टामिन के कारण होता है। और हिस्टामिन के विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो रसायन प्रति एलर्जिक कहलाते हैं। और इसमें हम बात करते हैं कि एविल की गोलियां हैं, डिग्डान है, सेट्राज़ाइन है, ये जो प्रतिस्टेमिन मेडिसिन है। इसके अलावा जो रसायन है उसकी फॉर्म में हम सेल्डेन है, डाइमेटेप है, इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो हिस्टामिन है ये वेसोडाइलेटर के कारण उत्पन्न होता है। हमें पता है कि जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन है इनसे नींद आती है, अचेतना हो जाती है, अतः इनका सेवन नियंत्रित मात्रा में ही करना चाहिए। नियंत्रित मात्रा से इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार ज़्यादा इस्तेमाल कर लेने से व्यक्ति को अचेतना आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, अतः हमें सावधानी रखनी चाहिए।